ओके, अब तक हमने डिस्कस किया different types of pollination on the basis of we have studied different types of pollination on the basis of sources of pollen grain. इसमें आपने देखा ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड थर्ड वन इम्पोर्टेंट वन जीनोगैमी, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो कल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं उनमें ओके ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ओके फर्टिलाइजेशन होता है। देन जेटोनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पार्टिसिपेट्स इन pollination. Okay, pollen grain from male flower is transferred to the female flower in the same plant body. Then Jetenogamy, it is functionally cross-pollination. Basically, these male and female flower belongs to the same parent, therefore their genetic constitution is similar. Okay, so basically it is a self-pollination, but functionally it is cross-pollination. Then xenogamy. In xenogamy, yesterday we have seen in the it is the pollination between two different plants belongs to the same species. Okay, the dioecious plant like Phoenix dactylifera, papaya plant, and cycas plant, they shows means cross pollination. Okay, xenogamy, it is a structurally as well as functionally it is a cross pollination because it is the pollination between two different plants of the same species. इसे हम xenogamy कहते हैं. ओके, नेचर में इसके अलावा ओके नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है या नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? The crossing of two different species. The pollen grain of one species is transferred to the another plants which is belongs to the different species. ये नेचुरली इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा नए नए स्पेशीज फॉर्म हो सकते हैं। ओके, और ये हो भी रहे हैं। तो ये थे बच्चों तीन डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो थर्ड वन, इसके बारे में हमने देखा कॉन्ट्रावेंसेस। कॉन्ट्रावेंसेस मीन्स व्हाट इज द नीड ऑफ ऑटोगैमी। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट एक्सेप्ट द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे कौन से कॉन्ट्रावेंसेस है, कंडीशन है पॉलिनेशन की, ये हमने कल देखा। मोनोक्लिनी, होमोगैमिक, क्लिस्टोगैमी, ये ऑटोगैमी के कॉन्ट्रावेंसेस है, इसे कल डिस्कस किया गया था हमने। ओके, इजंट इट? तो ये है फैबेसी का मेंबर जिसमें क्लोज फ्लावर होता है और इसमें स्टिग्मा और स्टाइल okay means androecium or gynoecium, there in between them their close contact is present in such a type of close flower of the fabaceae member. okay, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो कॉन्ट्रावेंसेस यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, होमोगैमी भी यहाँ पर मौजूद है और क्लिस्टोगैमी भी है। मोनोक्लिनी का मतलब होता है बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर, homogamy का मतलब होता है the androecium and gynoecium of the same plant or in the same flower it mature at the same time, इसे भी कल डिस्कस किया गया था। क्लिस्टोगैमी, now this is the Commelina bengalensis plant belongs to the family Commelinaceae, that is monocot family. In this Commelina bengalensis plant, it shows the two different types of flower. Okay, the closed flower, that is the Christogamous flower, it is present underground to the soil. Okay, and on aerial surface they show chasmogamous flower. Chasmogamous flower means the flower that get open for performing the cross pollination. Means in the same plant the self pollination and cross pollination is carried out. In this case, that is the Commelina bengalensis, Viola oxalis corniculata. oxalis इस प्लांट को हमने आपको बताया था क्लास में। ओके, उसे अम्बुशी कहा जाता है। उसके पत्तों का जो टेस्ट है वो अम्बुस अम्बुस मीन्स त्रुटि लाइक, ओके मीन्स समवॉट सॉल्टी होता है, आपने देखा था। ओके, तो ये चेस्मोगैमस और क्रिस्टोगैमस इन दोनों टाइप के फ्लावर्स जिन प्लांट में प्रेजेंट है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एनसीईआरटी में ये पूछे भी गया है। वियोला, कोमेलिना बेंगालेंसिस, ये जो प्लांट है ना ओक्सैलिस कॉर्निकुलेटा, इनमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर दैट फॉलो द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एरियल चेस्मोगैमस फ्लावर
इट परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक ही प्लांट में दोनों प्रकार के पॉलिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कॉन्ट्रावेंसेस ऑटोगैमी के लिए फॉलो होते हैं। देन functional cross pollination shown by geitonogamy structurally as well as functionally by the xenogamy। इन दोनों ये दोनों प्रमोट करते हैं किसे, क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं देखिए इसे, सी geitonogamy एंड xenogamy। ओके, ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों हेल्प करते होंगे, क्योंकि सीयर जेटेनोगैमी जो होता है इसे गेटेनोगैमी भी कहा जाता है, नो प्रॉब्लम। तो जेटेनोगैमी जो है बच्चों, इट इज अ मोनोशियस प्लांट बॉडी। ओके, मोनोशियस प्लांट बॉडी बीयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, उसे हम जेटेनोगैमी कहते हैं। xenogamy dioecious plant body with unisexual flower, इसे xenogamy कहते हैं। ओके, बिलोंग टू द सेम स्पेशीज। तो इनके लिए भी कुछ ऐसे कंडीशंस है जिनके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ कंडीशंस है जिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटेनोगैमी और xenogamy, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, यानी कॉन्ट्रावेंसेस है। ये कॉन्ट ये कॉन्ट्रावेंसेस कौन कौन से हैं, तो सी ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रावेंसेस बच्चों हमने कल डिस्कस किए थे। डाइक्लिनी, ओके, डाइक्लिनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके, डाइकोगैमी, the maturation period of androecium and gynoecium is different one in the same plant body और in the same flower। ओके बच्चों, ऐसा नहीं होता कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ऐसा नहीं कि all the bisexual flower they perform autogamy, they perform self pollination, this is not the condition। ओके, तो ऐसे बहुत ही नॉर्मल केसेस में बाइसेक्सुअल फ्लावर के भीतर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वरना वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दे फॉलो द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस। और ये ऐसा क्यों होता है, ओके इजंट इट, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, कुछ कॉन्ट्रावेंसेस है। डाइक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो नो प्रॉब्लम। गेटेनोगैमी, गेटेनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं इन द सेम प्लांट, इट अवॉइड द self pollination, it avoid the autogamy। डाइक्लिनी इट अवॉइड द गेटेनोगैमी। डाइक्लिनी का मतलब क्या होता है, डाइक्लिनी सियर, डाइक्लिनी मीन्स द यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में सी यहाँ पर गेटेनोगैमी और xenogamy, इन दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। गेटेनोगैमी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये सेम प्लांट बॉडी पर होता है। यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, तो इसी प्लांट बॉडी में यहाँ पर फीमेल फ्लावर है। तो ये है कंडीशन, कहाँ पर, ये कुकुरबिटेसी के फैमिली के जो मेंबर्स है इनमें ये कंडीशन पाई जाती है। देयर प्लांट बॉडी इज मोनोशियस बट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। तो इस डाइक्लिनी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो इस यूनिसेक्सुअलिटी में देखिए कैसे होगा, सी, तो गेटेनोगैमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोसियस कंडीशन होने की वजह से नो डाउट ऑटोगैमी अवॉइडेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गेटेनोगैमी, ओके, गेटेनोगैमी इट अवॉइड द ऑटोगैमी, ओके, मगर xenogamy में क्या होता है, xenogamy it avoid both autogamy as well as गेटेनोगैमी। ओके, द डाइक्लिनिक कंडीशन इन xenogamy, ओके, xenogamy में मेल और फीमेल ओके, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दे आर डिफरेंट डिफरेंट वन, मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर xenogamy में क्या होता है, xenogamy इट अवॉइड बोथ, क्या, गेटेनोगैमी एज वेल एज ऑटोगैमी इज अवॉइडेड बाय दिस xenogamy। xenogamy को एलोगैमी भी कहा गया है रेफरेंस बुक में कहीं जगह पर। ओके, तो बच्चों इस तरह से जो है ये डाइक्लिनी अपना रोल परफॉर्म करता है किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में। ओके बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन को आपको कंसिडर करना है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा in the two different flower of the same plant or in between the two different plant body of the same species। तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको पता है,
हमने आपको बताई गई थी पिछले लेक्चर पे। तो नेक्स्ट वन डाइकोगैमी, ओके, डाइकोगैमी कंडीशन, ओके, it is depends on the maturity of male and female part of the flower, okay, isn't it? तो ये मैच्योरिटी पर डिपेंड है। मेल और फीमेल जो पार्ट होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनकी जो मैच्योरिटी की जो कंडीशन है, जो टाइम पीरियड है, इट इज डिफरेंट वन, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट इज दिस डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है? प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री, okay, protogyny and protandry. Protandry is the condition of maturation of androecium first in the flower, okay. This dichogynosia, it is the bisexual flower in which the maturation period of male and female parts of the flower, फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज डिफरेंट वन, उसे हम डाइकोगैमी कहते हैं। इसे समझिए, डाइक्लेमी डाइकोगैमी में डिफरेंस देखिए। डाइकोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट बॉडी है, एक ही प्लांट बॉडी है, उस एक ही प्लांट बॉडी में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है, उनकी मैच्योरिटी की जो कंडीशन है, वो टाइम पीरियड है, वो डिफरेंट है। जिस प्लांट बॉडी में एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है, उसे हम प्रोटैंड्री कहते हैं, protandry. Okay, proto means first, andry means androecium. Androecium major first. This dichotomy is called protandry. Okay, example, best example is salvia. Okay, members of family lamiaceae. Lamiaceae के जो member है, उनमें insect के द्वारा different types of small insects के द्वारा यहाँ pollination किया जाता है, क्रॉस pollination होता है। क्यों? क्योंकि इनके फ्लावर जो होते हैं वो प्रोटैंड्री है। ओके, एक ही प्लांट में अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, तो बच्चों उसके एंड्रोशियम उसी स्पेशीज के दूसरे फ्लावर पर एजेंसीज के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं। तो ये है डाइकोगैमी, protandry of dichogamy. Then protogyny. Proto means first, gyno means gynoecium. Gynoecium of the flower it mature first. जो gynoecium होता है ये पहले मेचर हो जाता है। ओके, नो डाउट ये दोनों कंडीशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसे आपको भूलना नहीं चाहिए। ओके, डाइक्लेनी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड्रोशियम मेचर फर्स्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल, फिकस, सराका, अरिस्टोलोकिया, क्रूसिफेरी के मेंबर, क्रूसिफेरी, ओके, क्रूसिफेरी, ओके, क्रूसिफेरी द ओल्ड नेम ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी का ओल्ड नाम बच्चों क्रूसिफेरी है। ये आपको ओल्ड नेम हमने कई बार बताया है, क्रूसिफेरी, as well as the rosaceae, the family of rose plant, the apple family Malus silvestris, okay, peach family Rosaceae. Rosaceae apple की family है, apple is plant, it belongs to the family Rosaceae. तो बच्चों फिकस, फिकस प्लांट जो है इनमें जो फ्लावर्स है वह प्रोटोगाइनी है, इनमें इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। सराखा अशोका, इसे सीता वृक्ष कहा जाता है। इस सीता वृक्ष में भी फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, लार्ज साइज होता है, ओके, कलरफुल होता है, नेक्टर भी होता है। तो इस सराका अशोका इस प्लांट में प्रोटोगाइनी होता है, इनका गाइनोशियम पहले मेचर होता है। एरिस्टोलोकिया इसे हम कीड़ेमारी कहते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कैटेगरी का फ्लावर है। एरिस्टोलोकिया इसे कीड़ेमारी कहते हैं और इसमें भी प्रोटोगाइनस कंडीशन है, इंसेक्ट के द्वारा यहाँ पॉलिनेशन होता है बच्चों। इन सभी के जो फिगर है, इन सभी के जो डायग्राम है वो हमने यहाँ पर नहीं दी है। ओके, आप सर्च कर सकते हो। ओके, अगर हम हो सका तो हम हमारी जो पीपीटी है उस पीपीटी में इस पीपीटी को और मॉडिफाई कर कर बच्चों इसमें डायग्राम ऐड कर कर इसे हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो रोजेसी ये सारे डाइको, ये सारे प्रोटोगाइनस कंडीशन वाले यानी डाइकोगैमी वाले ये सारे के सारे एग्जांपल्स है। ओके, तो दिस इज द, ओके, तो बच्चों आपने यहाँ देखा डाइकोगैमी, इट अवॉइड, ये किसे अवॉइड करता है? इट अवॉइड ऑटोगैमी, ओके, ये ऑटोगैमी को अवॉइड करता है। साथ ही साथ इट आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द कैटेनोगैमी एज वेल, क्योंकि ये इस प्लांट बॉडी के एंड्रोशियम, ओके, ये सारे मेचर हो रहे हैं मगर गाइनोशियम नहीं हो रहे, तो इनके एंड्रोशियम दूसरे प्लांट बॉडी पर जा रहे हैं और दूसरों के एंड्रोशियम मींस पोलन ग्रेन इस प्लांट बॉडी पर आ रहे हैं। एंड्रोशियम नहीं बल्कि पोलन ग्रेन जा रहे हैं। ओके,
तो इसीलिए दिस डाइकोगैमी इट अवॉइड दिस ऑटोगैमी एज वेल एज हेटेरोगैमी, इसे आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, डाइकोगैमी के बाद चेस्मोगैमी। ओके बच्चों, chasmogamous flower, the flower which remain open, it is called chasmogamous flower. Clistogamous flower, it is remain closed. Clisto का मतलब होता है close. Closed flower, it follows the self pollination autogamy. Then chasmogamy, okay, isn't it, it is, ये जो flower है ये open होता है, okay, isn't it, दिन के समय या फिर रात के समय, okay, तो different means diurnal plants, nocturnal plants, okay, different types of plants, they open their flower at different time period. तो बच्चों chasmogamous flower means open flower जो होता है, okay, फ्लावर जब ओपन होता है तब उसमें संभावना बढ़ जाती है किस चीज की, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो देखिए इस चेस्मोगैमी में, इजंट इट, चेस्मोगैमी जो है ओपन रहेगा तो ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। ओके, याद रखो, चेस्मोगैमस फ्लावर इट अलाउ द क्रॉस पॉलिनेशन। जब तक फ्लावर ओपन होगा ही नहीं तब तक कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा बच्चों। नेक्स्ट, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इज, इट इज द, yes, it is the condition or contrivances for cross pollination in which the different barriers present inside the plant, plant body के भीतर कुछ barriers होते हैं और ये barriers जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर, ओके, जैसे कि इस प्लांट में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एग्जांपल है ग्लोरी ओसा सुपरबा। ओके, इसे कड़लावी प्लांट कहते हैं, ग्लोरी ओसा। ओके, अभी इस मौसम में, ओके, जून के बाद जुलाई अगस्त में इसे फ्लावरिंग आती है बच्चों। ओके, खेतों के आसपास में पाया जाता है ग्लोरी ओसा सुपरबा नाम का प्लांट, इसे मराठी में कळरावी कहते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है। ओके, ओके, तो इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन है या फिर बहुत सारे डिफरेंट मोनोकॉट फ्लावर, ओके, मोनोकॉट प्लांट के भी एग्जांपल बच्चों, इनके जो एंड इनके जो एंथर होते हैं, isn't it, the length of style, okay, the length of stigma is different one, so that this contact between the stigma and anther get avoided। तो ओके, तो यहाँ पर जो पोजीशन होती है स्टाइल की, फिलामेंट की, स्टिग्मा और एंथर की, ये पोजीशन अनइक्वल होती है, ये इक्वल नहीं होती। ओके, कुछ केसेस में स्टाइल बहुत लॉन्गर हो जाता है, जैसे कि हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में स्टिग्मा ऊपर की ओर होते हैं, सारे के सारे एंथर नीचे की ओर होते हैं। आपको पता है हॉर्सशू प्लांट हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बिलोंग्स टू द फैमिली माल्वेसी। तो बच्चों हर्कोगैमी में आपको याद रखना है, ओके, नेचुरल बैरियर इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी। ओके, तो बच्चों इस बैरियर की, एक बैरियर का एग्जांपल है कि एक्सपोज टाइप ऑफ एंथर, एक्सपोज टाइप ऑफ एंथर मींस दिस एंथर दे फेस आउटवर्ड द फ्लावर, फ्लावर के बाहर जो होते हैं ये बाहर, फ्लावर के बाहर निकल जाते हैं और इनके पोलन ग्रेन इनकी स्टिग्मा तक नहीं पहुंचते, ये कहीं और निकल जाते हैं। तो बच्चों ये जो है हर्कोगैमी का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, ग्लोरियोसा सुपरबा। ओके, तो इसे कर्णाली कहते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सेस जो है वो सेल्फ इनकम्पैबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले सब इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों। सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, okay, inability of the pollen grain to germinate in the same plant body or in the same flower is called सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। बच्चों ये क्वेश्चन आजकल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, सेल्फ मींस ओन, ओन प्लांट बॉडी, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर इट मे बी, ओके, इनकम्पैबिलिटी, ओके, flower may be unisexual or bisexual, no problem, but if the flower is bisexual, if you condition take the bisexual flower, then in a bisexual flower their own pollen grain is not able to germinate in the same flower. It is called self-incompatibility. Incompatibility, not enabled to, okay, is not able to, तो एबल नहीं है, ओके, खुद उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या नहीं हो पा रहे हैं,
जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, जब तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे, मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होंगे पोलन ट्यूब के द्वारा, और इस जर्मिनेशन प्रोसेस को इसे इसे कंट्रोल करते हैं, इट इज द जेनेटिक फिनोमेना। ओके, तो ये एक तरह का जेनेटिक फिनोमेना है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन सेल्फ इनकम्पैबिलिटी जीन इंडिकेटेड बाय एस। Okay, self incompatibility phenomena means it is the phenomena related with the inability of pollen grain to germinate in the same plant or in the same flower, stigma of the same flower. इसे हम कहते हैं self incompatibility, and this is controlled by the gene S. S for self incompatibility gene, and it is the example of multiple allele. Okay, ये जो self incompatibility है बच्चों, it is the example of multiple alleles. ये क्या होता है, ये हमें जेनेटिक्स में डिस्कस करना है। ओके, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। ओके, न्यूमरस डिफरेंट मींस नियर अबाउट मोर देन 13 डिफरेंट एलील्स फॉर द सिंगल जीन। ओके, ये जो सेल्फ इनकम्पैबिलिटी है, इसके लिए कई सारे S1 S2 S3 S4 न्यूमरस ओके नंबर ऑफ एलील्स है। इसके लिए 13 टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट फॉर सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। इट इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट। ओके, ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। प्लांट्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, उस पर ये डिपेंड करता है। इट इज द जेनेटिक फिनोमेना। ओके, इसे समझने के लिए देखिए बच्चों, इस फिगर में देखिए सेल्फ इनकम्पैबिलिटीज ऑफ टू टाइप। ओके, GSI एंड SSI। GSI gametophytic self incompatibility, then sporophytic self incompatibility। gametophytic self incompatibility यानी क्या? The gametophytic structures are not able to germinate. Okay, they are not allowing to germinate the pollen grain. It is called gametophytic incompatibility. Then sporophytic incompatibility, the sporophytic part of the flower is not making able to germinate the same pollen grain on the stigma. इसे हम स्पोरोफाइटिक इनकम्पैबिलिटी कहते हैं। ओके, स्पोरोफाइट के जीन या फिर गैमेटोफाइट के जीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पर ये दो डिफरेंट टाइप्स है, इतना आप याद रखना है। इससे ज्यादा डिटेल आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो आपको याद रखना है, हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। तो बच्चों देखिए, ये सेम प्लांट है S1 S2। ओके, यहाँ पर इस प्लांट का जो जीनोटाइप है, ओके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी के यहाँ पर जो जीन है वो S1 S2 है। ओके, ये दोनों सेम प्लांट है। ओके, तो इस प्लांट का ये जो एंथर है, दिस वन इज द एंथर, इट प्रोड्यूस 50% of pollen grain with a okay 50% of pollen grain with a S1 type। okay, S1 type of pollen grain। okay, 50% pollen grain में S1 है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के समय बच्चों S1 S2 ये हैप्लॉइड हो जाता है, 50-50% चांसेस हो जाते हैं। इसे हमें जेनेटिक इनहेरिटेंस जेनेटिक इनहेरिटेंस चैप्टर में ओके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है इसके बारे में। ओके, तो S1 S2 ये प्लांट बॉडी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, और ये दोनों जो है एंथर में 50% जो 50% जो पोलन ग्रेन है एंथर में वो S1 होते हैं, और रिमेनिंग 50% होते हैं S2। ओके, तो इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन हैं वो, और इस प्लांट बॉडी का ये जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है इस ओवरी के भीतर रहने वाला, वो ये दोनों मैच हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। तो बच्चों ये सेम प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी S1 S2 इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। पोलन ग्रेन का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन S1 50% है, S2 पोलन ग्रेन 50% है, और इस प्लांट में जो ओवरी है, इस ओवरी के भीतर जो गैमेट्स है बच्चों, इस ओवरी के भीतर जो गैमेट्स है, एग सेल है, उसमें भी 50% चांसेस S1 के हैं और 50% चांसेस S2 के हैं। ओके, तो बच्चों ये पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट तो होंगे, मगर यहाँ जो गैमेट्स है, ये गैमेट ये S1 और ये पोलन ग्रेन S1 इससे मैच होता है, इसीलिए ये एक दूसरे को ये अवॉइड कर देंगे फर्टिलाइजेशन को। ओके, इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। और यहाँ जो भी ओव्यूल्स हियर, यहाँ पर जो भी ओव्यूल्स में एग सेल है, उसमें S1 हो या S2 हो, वो अपने प्लांट बॉडी में रहने वाले S1 और S2 पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देंगे। okay? तो यहाँ पर
ओके, तो यहाँ पर सेम स्पेशीज का जो दूसरा पोलन ग्रेन है S3, जो इस प्लांट बॉडी का नहीं, वो किसी और प्लांट बॉडी से आया है ये पोलन ग्रेन, तो वो इजीली जर्मिनेट होगा और उसे यहाँ पर ये गैमेट, यहाँ जो एग सेल है, एग है, यहाँ जो फीमेल गैमेट है, वो भी इसे अवॉइड नहीं करेगा, वो भी इसे इनकम्पैबल नहीं करेगा, ये कंपैबल है, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी है, ओके। जब तक यहाँ पर पोलन ग्रेन और एग सेल का जेनेटिक सीक्वेंस मैच होता है, तब तक यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैबिलिटी रहती है। यानी यानी सेम पोलन ग्रेन, सेम प्लांट बॉडी के सेम फ्लावर में अगर जीन मैच हो रहे हैं, तो ये अपने पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। तो इसे हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो इसे पोलन ग्रेन कहाँ से लेना होगा? तो बच्चों ये पोलन ग्रेन लेता है दूसरे और किसी प्लांट, ओके, दूसरे किसी प्लांट के द्वारा जो सेम स्पेशीज से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल S3 S4, ये ये एक दूसरा प्लांट है जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन S3 S4 है, और यहाँ के जो पोलन ग्रेन है वो इजीली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट होंगे और वो फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो इसे अवॉइड नहीं कर सकते, वो इसे इनकम्पेबल नहीं कर सकते, दे आर कॉम्प्लीमेंट। Okay, the pollen grain, see here, the egg cell of this S1 S2 plant, they are complement to the pollen grains of other plants of the same species. Okay, खुद के pollen grain को ये compatible नहीं, दूसरे plants के जो same species के हैं उनके लिए compatible है। यानी यहाँ पर, ओके, यहाँ पर this self incompatibility, it avoid geitonogamy as well as autogamy, ये दोनों को भी अवॉइड करता है बच्चों जेनेटिक फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट वन, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैबिलिटी। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, दिस इज गैमेटोफाइटिक। यहाँ पर जर्मिनेट होता है मगर, ओके, खुद को पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं मगर वो अपने एग सेल से फ्यूज नहीं हो सकते, वो इनकम्पैबल हो जाते हैं। ओके, इसीलिए फॉरेन पोलन ग्रेन, सेम स्पेशीज के फॉरेन पोलन ग्रेन यहाँ पर, ओके, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसे हमने बच्चों इन सेल्फ इनकम्पैबिलिटी को हमने कल भी डिस्कस किया था, मगर कल हमने इसके बारे में इन डिटेल स्टडी नहीं की थी, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो इसीलिए आज इस पर इतनी चर्चा हो रही है बच्चों। ओके, हो सकता है इस साल इस पर क्वेश्चन आ जाए और ये आएगा जरूर, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, करंट टॉपिक। नेक्स्ट वन, स्पोरोफाइटिक self incompatibility. The sporophytic part of the flower, it avoid the, it stop the germination of pollen grain और gynoecium. ओके, सेल्फ पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोकता है। ओके, और ये कौन सा पार्ट रोकता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का पार्ट इसे रोक देता है, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है बच्चों। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर भी ये सेम प्लांट बॉडी है S1 S2। ओके, S1 S2, तो बच्चों इस S1 S2 इस जीनोटाइपिक प्लांट में, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में, यहाँ पर जो स्टिग्मा है बच्चों, स्टिग्मा का जीनोटाइप क्या होगा? स्टिग्मा, ये भी स्टिग्मा का जीनोटाइप S1 S2 होगा। बच्चों स्टाइल का जीनोटाइप क्या होगा? स्टाइल का जीनोटाइप भी S1 S2 होगा। बच्चों ओवरी का जीनोटाइप क्या होगा? ओवरी का जीनोटाइप भी S1 S2 होगा। ओके, यहाँ तक कि एंथर में रहने वाले, ओके, पोलर मदर सेल्स है उनका भी जीनोटाइप S1 S2 होगा। फिर मियोसिस होकर बच्चों 50% पोलन ग्रेन S1 टाइप के होंगे और 50% पोलन ग्रेन S2 टाइप के होंगे। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन है दे आर नॉट कंपैटिबल विद द जीनोटाइप ऑफ स्टिग्मा, क्योंकि बच्चों यहाँ जब जीनोटाइप मैच होता है तब इनकम्पैबिलिटी होती है। ओके, जब जीनोटाइप मैच हो जाता है सेम प्लांट बॉडी का, सेम स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर में, तब बच्चों पोलन जर्मिनेशन अवॉइड हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, इस स्टिग्मा ने यहीं पर अपने खुद के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोक दिया बच्चों। ओके, तो बच्चों ये होता क्यों है, ये ऐसा क्या होता है इस वजह से ये जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते? बच्चों
पोलन ग्रेन के भीतर ओके कुछ जीन होते हैं जो आरएनए ओके क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ओके, they produce the hydrolyzing enzymes for the growth of pollen tube inside the stigma and style। बच्चों ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इनके भीतर कुछ ऐसे आरएनए प्रोड्यूस होते हैं जो हाइड्रोलाइजिंग कर कर स्टिग्मा और स्टाइल में हाइड्रोलाइजिंग कर कर पोलन ट्यूब को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं बच्चों। ओके, तो होता क्या है यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैबिलिटी के वक्त क्या होता है, ये जो आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो है जिस जिस एंजाइम ने इस आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ने इस आरएनए को बनाया उस आरएनए का ओके उस आरएनए को हाइड्रोलाइज करने वाले जीन इस स्टिग्मा पर एक्टिव होते हैं और वो इस पोलन के भीतर जाकर इस पोलन के भीतर रहने वाले जो भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स के जो जीन हैं उन्हें हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस वजह से इस इस वजह से अपने खुद के ही पोलन ग्रेन को ये जर्मिनेशन से रोक देते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये पोलन जर्मिनेशन अवॉइड होता है। ओके, मींस आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स दे डिग्रेड द what they degrade the self RNA that produce hydrolyzing enzymes for germination of pollen grain on stigma। ओके, तो इसी वजह से बच्चों पोलन जर्मिनेशन अवॉइड हो जाता है। तो ये था बच्चों इन डिटेल स्टडी अबाउट सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। ओके, तो इसे हम ओके तो इसे हमने इन डिटेल स्टडी किया। दीज आर ऑल आर द डिफरेंट कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। ओके, कल हम डिस्कस करना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में अबायोटिक और बायोटिक ऐसे दो तरह के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं बच्चों। लास्ट के फ्यू सेकंड बचे हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। सी, तो अबायोटिक एंड बायोटिक हमने अब तक जो डिस्कस किया द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ पोलन के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस किया। अभी हमें डिस्कस करना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स मींस जरिया, एजेंट्स मींस द कैरियर। ओके, पोलन ग्रेन को किस तरह से कैरी किया जाता है बच्चों। पोलन ग्रेन को कैरी करने के लिए दो डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इन्हें हम कल डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।